नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, इंट्राडे सेटअप क्या है और साथ में इंट्राडे का लेवल्स क्या हो सकता है कल के लिए, किस लेवल के ऊपर बाई और किस लेवल के नीचे सेल कर सकते हो। साथ में डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक, जो एक स्टॉक एफएनओ ग्रुप का है और दूसरा जो स्टॉक है स्मॉल कैप से है। तो ये दोनों स्टॉक में इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप एक फॉर्मेशन हुआ है। तो दोस्तों आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको ये जो सेटअप है उस पे आप उसका बेनिफिट ले सके मार्केट में। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज से 83 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। अगर ईओडी सेटअप की बात करें तो करेंटली कॉलम ऑफ एक्स में है पॉइंट एंड फिगर के चार्ट में। ये पॉइंट एंड फिगर का ईओडी डेली चार्ट है। तो यहां कॉलम ऑफ एक्स में है, कुछ भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं हुआ है ईओडी में। 83 पॉइंट में केवल कॉलम रिवर्स हुआ है। तो अभी भी अगर हम बात करें पैटर्न बेरिश है, डबल बॉटम सेल है, ट्रेंड बेरिश है और सेटअप भी बेरिश है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो सेटअप अभी भी बेरिश है। अब ये बुलिश कब होगा, जब ये यहां पे जो आपको दिख रहा है यानी ये डबल टॉप बाई अगर होता है और मूविंग एवरेज के ऊपर अगर जाता है तो आपका सेटअप बुलिश होगा। तो उसके लिए अभी काफी टाइम है, जो कि 19,635 का लेवल है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ईओडी का बात करें तो ईओडी में अभी भी कॉलम ऑफ ओ में ही है, डबल बॉटम सेल है और 150 पॉइंट बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम लास्ट 3-4 दिन का बात करें तो बैंक निफ्टी साइडवेज मूव है, बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट हो नहीं रहा है। ईओडी सेटअप बेरिश है, पैटर्न बेरिश, ट्रेंड बेरिश, सेटअप बेरिश है। इसका बुलिश जो लेवल है, अगर प्राइस 44,445 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो यहां एक आपको दिख सकता है बुलिश अपॉर्चुनिटी। जब तक इसके नीचे सस्टेन होता है तब तक आप ईओडी में बेरिश ही आप देखिए कोई भी स्ट्रेटजी। अब अगर इंट्राडे की बात करें निफ्टी की, तो ये निफ्टी का लेवल है। अब निफ्टी का अगर हम एंकर पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे, वर्टिकल लाइन तो काउंट आपका शो करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कंटिन्यूअस या डाउन साइड आ रहा था। यहां आप देखो ये डेट है, यानी 10 अगस्त से लेकर और अभी तक कंटिन्यूअस डाउन साइड आ रहा था। फर्स्ट टाइम इसने आज एंकर पॉइंट प्रीवियस लास्ट 2 एंकर पॉइंट के ऊपर में क्लोज दिया है। सो ये फर्स्ट हिंट जो इंट्राडे में दिखा रहा है कि पॉसिबल यहां से एक बाउंस हो सकता है। और ये 284 का जो मल्टीपल सपोर्ट मैंने बोला था कि ये पॉसिबल, एक 2 दिन पहले, कि ये 284 एक सपोर्ट हो सकता है, मल्टीपल काउंट है। और आप देखो वहीं से प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। अब अगर कल का लेवल की बात करें निफ्टी के लिए, तो अगर 19,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है 5 मिनट, तो बुलिश आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। और 19,360 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब अगर 19,400 के ऊपर सस्टेन होता है तो कहां तक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये तो हो गया लेवल आपका। अब ऊपर कहां तक जा सकता है, तो 400 के ऊपर आपको 516 आपको दिख सकता है। और डाउन साइड अगर 360 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबल 284 आपको दिख सकता है। तो ये दोनों लेवल 516 एंड 284, इस पे आप नजर रखिए। और दोस्तों हाँ, 284 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये एक साइन रहेगा फिर से ट्रेंड कंटिन्यू, यानी बेरिश जो ट्रेंड है वो हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। अब आते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी आप देखो लास्ट 4 डेज, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 डेज से कुछ भी मूवमेंट नहीं रहा, साइडवेज मूव है। एंकर पॉइंट का फॉर्मेशन अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सेम रेंज में है। और यहां से ये जो 8 अगस्त से लेकर और ऑलमोस्ट 16 अगस्त तक कंटिन्यूअस डाउन साइड था। अब ये ट्रेंड किधर जाएगा, कौन से साइड बुलिश हो सकता है या बेरिश, बिकॉज साइडवेज है तो यहां से एक्सपेंशन तो होने वाला है ट्रेंड का। अब किस साइड होगा ये तो प्राइस ही रिएक्ट करेगा तभी समझ आएगा। बट अगर बुलिश का लेवल अगर 44,140 के ऊपर सस्टेन होता है
तो यहां एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैंक निफ्टी बुलिश यानी अप साइड जाने की कोशिश करे, और अगर 43,960 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल कि ये डाउन साइड जाने की कोशिश करे। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए, 44,140 एंड 43,960। अब अगर डाउन साइड अगर आता है तो पॉसिबल 43,724 और 634, ये दोनों पे आपको दिख सकता है। और अगर अपसाइड यानी 44,140 अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबल आपको 44,518 एक फर्स्ट इंडिकेशन जो दिख रहा है यहां आपको मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे का लेवल्स जो कि कल के लिए, और किस लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे आप बेयरिश देख सकते हो। अब अगर टीओआई की बात करें, सो मॉर्निंग से जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद ये बेयरिश इंडिकेशन दे रहा था, निफ्टी पॉजिटिव था। अब अगर निफ्टी के देखो आप, मॉर्निंग में जो है टीओआई क्या इंडिकेट करता है, मिडिल बैंड के नीचे था, इसका मतलब ये बेयरिश इंडिकेट कर रहा था यहां पे, और गैप अप यहां पे ओपन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस ये एक फॉल आया। टीओआई इंडिकेशन मॉर्निंग से ही बेयरिश था और ये एक फॉल आया। उसके बाद 10:40 यानी यहां पे अगर निफ्टी का अगर आप लेवल देखो तो ये इस लेवल से ये इंडिकेशन आया कि ये पॉसिबल ये अप ट्रेंड यानी बुलिश साइड अब ये जा सकता है, और कंटिन्यूअस टीओआई टर्न होते गया। अब अपर बैंड को ब्रेक किया डॉनचन चैनल का, उसके बाद ये कंटिन्यू ट्रेंड रहा, और फ्रॉम 19,350 से लेकर इसने 425 तक ऑलमोस्ट 75-80 पॉइंट ये मूव जो है वन साइड रहा, सो थ्रू टीओआई। अब अगर कल के लिए अगर हम बात करें, जहां पे भी जो निफ्टी ओपन होता है उसका एट द मनी आप प्लॉट कीजिए चार्ट पे, उस पे डॉनचन चैनल प्लॉट करके देखिए कि ये मिडिल वैन के नीचे है या मिडिल वैन के ऊपर है। तो फर्स्ट हिंट तो ये जरूर दिख रहा है कि अगर यहीं जहां पे क्लोज हुआ है 19,379 और इसी रेंज में 350 के नजदीक में ही अगर ओपन होता है तो क्या हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन साइड जाए। मिडिल बैंड को तो ब्रेक किया है, फर्स्ट हिंट तो जरूर दे रहा है, लेकिन जब तक ये डाउन साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको हिंट नहीं मिलेगा, यानी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि ये पॉसिबल ये ब्रेक करेगा। तो कल जहां पे भी ओपन होता है उस लेवल का प्लॉट करके एट द मनी, तब आप देखो कि यहां की क्या इंडिकेशन दे रहा है। अब अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 19,300 और 19,400 ये एक लेवल है जो अभी भी दिख रहा है कि 300, 200 और 300 एक सपोर्ट, 400 एक रेजिस्टेंस। कहीं पे 400 अगर जाता है तो पॉसिबल वहां से एक सेल ऑफ दिखता है, फिर 200 और 300 आ जाता है तो वहां से एक डिमांड जोन दिखता है। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट है जो कि स्मॉल रेंज में कहीं ना कहीं टर्न हो रहा है। जब तक ये 400 के ऊपर नहीं क्लोज होता है या 400 को ब्रेक नहीं करता है तब तक एक पॉसिबिलिटी ये एक अपसाइड का नहीं दिखेगा। सो ओआई भी वही इंडिकेट कर रहा है 400 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस। आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो पीएनएफ का वन बॉक्स चार्ट का अगर बात करें तो 400 वहां पे भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही बुलिश है। सो जरूर आप 19,400 पे आप नजर रखिए। अब दोस्तों देखते हैं, जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे दो स्टॉक, एक पहला स्टॉक था वेलस्पून एंटरप्राइजेस। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2% अप रहा, लेकिन अभी भी फॉर्मेशन स्ट्रांग है, कहीं पे भी पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर पीएनएफ की बात करें तो 355 अभी भी काउंट ओपन है। सो शॉर्ट टर्म के लिए ये चार्ट है। आपका पैटर्न फेलियर लेवल जो मैंने डिस्कस किया था वही पैटर्न फेलियर आपका लेवल है, उसको आप फॉलो कीजिए। अनदर स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया एमेंडम फाइनेंस का, तो ये स्टॉक 0.87% पॉजिटिव रहा, जो कि ये डाउन साइड यानी इस लेवल के नीचे नहीं आया है। तो ये दोनों स्टॉक पे आप जो लेवल्स मैंने डिस्कस किया उस पे आप नजर रखिए। अब डिस्कस करते हैं कल के लिए कौन सा स्टॉक जो इंटरेस्टिंग है। हाँ दोस्तों, तो उसके पहले आप लाइक करना नहीं भूलिएगा और जरूर शेयर जरूर कीजिए आप अपने दोस्तों के बीच,
अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आप खुद बेनिफिट हो रहे हैं, आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है, तो आप दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और आप अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने का चैनल, ताकि जब भी अगर हम वीडियो अपलोड करें तो उनको और आपको दोनों को इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखते हैं कल के लिए जो स्टॉक, एक एफएनओ कैटेगरी का डिक्सॉन। अब ये स्टॉक अगर हम बात करें 0.25% में, तो करंट जो पैटर्न है बुलिश एबीसी, यहां पे एक एंकर कॉलम है, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद का ये ब्रेकआउट है। और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखो यहां, तो ये क्या लेवल है, यहां एक रेजिस्टेंस लिया है, फिर से ये रेजिस्टेंस, ये भी एक, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस इस एरिया में लिया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है, फिर से रीटेस्ट किया है पैटर्न को, और अब जो है बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। सो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। और जो स्टॉक का जो लेवल है, पहले पैटर्न फेलियर की बात करें तो यहां पे डबल बॉटम सेल 4672 है। अब हाईपोल का जो लेवल है, जो जिसको पीएनएफ मालूम है, तो वो क्या कर सकता है कि 4790 का एक पैटर्न फेलियर लेवल वो देख सकते हैं। इसको बाई के लिए जो है 4915 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप इस पे नजर रखिए। पैटर्न फेलियर लेवल 4790 है। अगर अपसाइड का काउंट देखें तो पॉसिबल अपसाइड काउंट 5900 जो आपको दिख रहा है, और 5592 यहां पे दिख सकता है। अगर 3% की बात करें तो 3% में क्या है, ये ट्रिपल टॉप है। जब भी अगर मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, यानी ये मल्टी कॉलम ब्रेकआउट अगर 3% के चार्ट पे दिखता है, तो कहीं ना कहीं यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप कोई भी बुलिश ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते हो। अनदर स्टॉक जो एक स्मॉल कैप का है, जेबीए में। अब ये स्टॉक अगर 3% के चार्ट पे देखें तो ये बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू है, स्ट्रॉन्ग क्लियर अप ट्रेंड है, बिकॉज सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, और यहां जो 2020 से लेकर अभी तक मूविंग एवरेज के ऊपर में ही ट्रेड हो रहा है। अगर इस पॉइंट को छोड़ दे, यहां एक पॉइंट को, तो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। करेंटली जो है बेयर ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, तो 3% के चार्ट पे यानी हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है। 1% के चार्ट पे एक प्राइस कंसोलिडेशन है, कहीं ना कहीं ये एंकर कॉलम, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 1.5 मंथ का ये कंसोलिडेशन है, उसके बाद का ये ब्रेकआउट है। तो इस पे आप नजर रखिए। 0.25% पे भी वही सेम फॉर्मेशन है। अगर हम 1% का चार्ट अगर हम प्लॉट करें और अपसाइड काउंट अगर हम करें तो 1982 एक पॉसिबल है अपसाइड का, मीडियम टर्म में 2893 भी पॉसिबल है ये काउंट। पैटर्न फेलियर लेवल है बिलो 1385। सो यहां पे आप नजर रखिए बिटवीन 1500 1540, यानी कहीं ना कहीं अगर एक रिट्रेसमेंट होता है 1500 और 1540 के बीच में, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 385 देख सकते हो। पॉसिबल 1982 1673 ये सब काउंट आपका ओपन है। तो ये दो स्टॉक पे आप नजर रखिए, डेक्सॉन और जेबीए में। अगर आपको लगता है कि ये सब स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस करते हैं आपको भी सीखना है, तो मंथन करके एक हम लोग लॉन्च किए हैं, तो जाकर आप रजिस्टर कीजिए। 26 को पुणे में है, वहां पे हमारे स्पीकर हैं प्रशांत सर, एपी सर, और हाँ मैं भी हूं। तो आप लोगों के साथ मिलना भी होगा, हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ स्ट्रेटजी भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।